हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुग्रीव सर, स्मार्ट स्टडी विद सुग्रीव सर। मैंने अपने पिछली वीडियो में आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस किए हुए थे कि जो बोर्ड मॉडल क्वेश्चन थे, यानी बोर्ड जो 2020 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा हुआ था, ठीक है। और आई होप कि आप लोग इसे बनाए होंगे, ठीक है। चलिए इसका सॉल्यूशन हम बताते हैं कि कैसे ये आया आंसर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि दो लगातार संख्याओं का HCF ज्ञात करना है, ठीक है। दो लगातार संख्या ठीक है। दो लगातार हम संख्या कोई भी ले लेंगे, जैसे में अब 1 2 भी हो सकता है, ठीक है, या 3 4 भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे करके डॉट डॉट करके हम कुछ भी ले सकते हैं। 99 100 भी हो सकता है, डॉट डॉट ऐसे बढ़ के ETC इत्यादि कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो दो लगातार संख्या लेना, जैसे हमने ले लिया दो संख्या 1 और 2, और इसका HCF निकालना है, ठीक है। तो HCF जब हम निकालेंगे इसका तो क्या भाग कीजिए, ठीक है ना। 2 एकम 2, ठीक है, कट गया ना। तो कितना आया, ये डिवाइड हो गया पूरी तरह से 2 1 दूना 2, 2 बार में डिवाइड हो गया ना, ठीक है। तो जब एक बार में ये डिवाइड हो गया, एसएसफल यहाँ कितना बच गया 0, इसलिए HCF कितना हो जाएगा आपका 1। कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये तरीका है। दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि इसको गुणनखंडन विधि से भी निकाल सकते हैं। जैसे पिछला वीडियो मैंने आप लोगों से बताया था, एक का गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडन 1 ही हो जाएगा, और 2 का अभाज्य गुणनखंडन कितना हो जाएगा 2, ठीक है। अब कॉमन फैक्टर निकालेंगे, तो 2 का अभाज्य गुणनखंडन में जैसे ऐसे होता है 2 एकम 2, तो कितना आ गया 2 × 1, और 1 का अभाज्य गुणनखंडन में 1 ही रहता है। तो दोनों में कौन मिल रहा है, 1 कॉमन मिल रहा है। दोनों में कॉमन कौन सा नंबर मिल रहा है, अंक मिल रहा है 1, ठीक है। तो जो कॉमन अंक, ठीक है, इसमें क्या हुआ, ये आपका हो गया कॉमन नंबर 1, और जो कॉमन होता है वहीं क्या हो जाता है HCF, इसलिए HCF इक्वल टू कितना हो गया 1। आपका एक आंसर ये हो गया, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी, दो लगातार संख्याओं का HCF कितना होता है 1, ठीक है। दोस्तों आप हमेशा याद रखिएगा, कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो इसका एक तरह से याद ही हो जाना चाहिए, ठीक है, कि दो लगातार संख्या है और उसका अगर HCF पूछ रहा है, ठीक है, तो उसका HCF हो जाता है 1, ठीक है। हाँ तो दोस्तों अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 की ओर, ठीक है। एक्सरसाइज 1.2 की तरफ। एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन है, ठीक है, कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए इसमें कह रहा कि जो संख्या दिया हुआ है उसका अभाज्य गुणनखंड करके उसके सिर्फ गुणनफल के रूप में ही हमको व्यक्त करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है 140, कितना है 140। अब इसका हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंडन निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड 140 का ऐसे निकालिए, 2 7 दूना 14, 70 दूना 140, ठीक है, 35 दूना 70, फिर ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 7 35। तो इसका अभाज्य गुणनखंडन हो गया 2 × 2 × 5 × 7, ठीक है। इसमें देखिए 2 कितनी बार आया है 2 बार, तो 2 का पावर हो जाएगा 2। 5 कितनी बार आया है 1 बार, तो 5 का पावर 1, और 7 कितनी बार आया है 1, 7 का पावर 1। यही हो गया अभाज्य गुणनखंडन
9 के जो गुणनफल का रूप है ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब मैं क्वेश्चन नंबर आपको बताता हूँ इसी का, ऑप्शन नंबर 2। इसमें दिया हुआ है 156। कितना दिया हुआ है? 156। ठीक है, अब हम 156 का अभाज्य गुणनखंडन करते हैं। अभाज्य गुणनखंड, हाँ तो दोस्तों 140 का अभाज्य गुणनखंडन हो गया। ठीक है, अब 156 का हम अभाज्य गुणनखंडन बनाएंगे। ठीक है, तो 156 का ये 2 से डिवाइड होगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 78, 78 दूना 156, फिर 2 से 39 दूना 78 और 13 तियाँ, तो ये हो जाएगा 13 तियाँ 39 और 13 एकम 13। ठीक है 13 एकम 13। इसका गुणनखंडन, अभाज्य गुणनखंडन 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। ठीक है, एक को हम गुणनखंडन में नहीं लेते क्योंकि एक से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला इसमें। ठीक है, तब 2 कितनी बार आया है? 2 बार, तो 2 का पावर 2। 3 कितनी बार है? 1, 3 का पावर 1। 13 कितनी बार आया है? 1 बार, 13 का पावर 1। ये हो गया आपका गुणनखंडन। ठीक है, तो हो गया आपका 1 और 2। अब हम आते हैं इसी तरह इसमें का क्वेश्चन नंबर जो है 3, पहला का तीसरा। ठीक है, पहला का तीसरा दिया हुआ है 3825। 3825 का हमको अभाज्य गुणनखंडन निकालना है। ठीक है, 3825। ठीक है, तो इसके लास्ट में क्या है? 5, तो ये पूरा अंक से डिवाइड हो जाएगा, 5 से विभाजित हो जाएगा। तो 5 से विभाजित करेंगे तो 1 2 7 5 से। ठीक है, ये 1275 से 5 बार में 3825 क्या हुआ? विभाजित हो गया। ठीक है, फिर लास्ट में 5 है, फिर इसको हम 5 से विभाजित करेंगे तो ये आपका विभाजित हो जाएगा 425 से। ठीक है, फिर 5 से इसको हम विभाजित करेंगे तो ये हो जाएगा 85। ठीक है, कितना से विभाजित हो गया? 85 से विभाजित हो गया। तो 85 से विभाजित हो गया, तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे? फिर आगे चलते हैं, 5 से फिर विभाजित करेंगे। ठीक है, तो 17 पचे कितना होता है? फिर 5 से विभाजित हो जाएगा, 17 पचे 85, ये 5 है। ठीक है, फिर 17 एकम, अब कितना हो गया? 17। अब देखिए, अब फिर गुणनखंडन कीजिए इसका, तो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 और गुणे कितना हो जाएगा? 17। ठीक है, ये हो जाएगा 17। अब आगे देखते हैं, 5 कितनी बार है? 1 2 3 4, तो ये यहाँ पे हो जाएगा 5 टू द पावर 4 इंटू, और 17 कितनी बार आया है यहाँ पे इस अभाज्य गुणनखंडन में? तो 1 बार, तो 17 का पावर कितना हो जाएगा? 1। ये आपका अभाज्य गुणनखंडन का क्या हो जाएगा? आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका हो जाएगा 5005। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया कितना? 5005। तो 5005 को अब हम विभाजित करते हैं। ठीक है, तो 5005 को 5005 इसको विभाजित करते हैं 5 से, तो 100 कितना आ गया? 1। ठीक है, फिर अब इसको विभाजित करेंगे कितना से? 7 से, तो हो जाएगा 143। ठीक है, अब 143 को विभाजित करेंगे तो 11 बार में 11 इंटू 13 कितना हो जाता है? 143। और यहाँ पे हो जाएगा आपका 13 कम 13। अब इसका गुणनखंडन लिखिए, अभाज्य गुणनखंड कितना आया है? 5005 का, तो 5 गुणे 7 गुणे 11 और गुणे 13। ठीक है, अब देखिए इसमें 5 कितनी बार आया है? 1 बार, तो 5 का पावर 1, या फिर सिर्फ 5 ही लिख सकते हैं, या फिर हम इसको आंसर भी दे सकते हैं क्योंकि इसमें जितने भी अंक आपको दिख रहे हैं सभी 1 टाइम्स, केवल 1 बार ही आए हैं। ठीक है, तो ये ऐसा भी आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन बच रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 5 है 7400
29, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कितना है, 7429। तो दोस्तों ये इसको आप बनाइए, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हमको दीजिए, ठीक है। चलिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 फाइनल हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये सब क्वेश्चन बोर्ड्स एग्जाम में पूछ चुके हैं, ठीक है, बैक ईयर में, इसलिए बहुत ही ध्यान से इसको आप लोग देखिएगा और समझिएगा, ठीक है। चलिए इसमें क्या कर रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के, जो पूर्णांक दिया हुआ है निम्नलिखित युग्म है उसके मौसौ और लौसौ ज्ञात कीजिए, ठीक है, मौसौ और लौसौ ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मौसौ और गुणे कितना होता है, लौसौ। देखिए हम जब कॉन्सेप्ट बता रहे थे तो आपको इससे क्वेश्चंस बताए हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ कैसे मौसौ निकालते हैं, लौसौ निकालते हैं और फिर इसको सत्यापित करते हैं, ठीक है। पहली संख्या गुणनफल गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर पहली संख्या और दूसरी संख्या का HCF इंटू पहली संख्या और दूसरी संख्या का LCM, ठीक है। उसी बेस पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा 26 और 91 का, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। क्या करेंगे, 26 91 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो ये 2 13 दूना कितना हुआ 26, फिर 13 एकम 13, तो अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया इसका 2 गुणे 13। अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया 2 गुणे 13। यहाँ पे हम निकालेंगे अब नेक्स्ट 91 का, ठीक है। तो 91 का कितना हो जाएगा, तो 13 7 91, ठीक है, और 13 एकम 13। इसमें कितना आया 7 गुणे 13, 7 गुणे कितना आया 13। अब देखिए अब हम निकालेंगे HCF, ठीक है। क्या निकालेंगे पहले HCF। तो HCF निकालने के लिए पहले क्या होता है पहले क्या निकालते हैं हम, फाइंड आउट करते हैं कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो दोनों में कॉमन फैक्टर देखिए 7 गुणे 13 और 2 गुणे 13, तो 13 दोनों में क्या मिल रहा है, कॉमन फैक्टर मिल रहा है ना, तो ये हो जाएगा 13। इसलिए HCF बराबर कितना हो गया 13। एक रहा आपका ये आंसर, ठीक है। और इसी गुणनखंडन के बेस पे अब हम क्या निकालेंगे LCM, क्या निकालेंगे LCM, ठीक है, LCM लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है ना, लघुत्तम समापवर्त, ठीक है। अब LCM में क्या करते हैं कि हम जितना दिया रहता है सभी का लिख देते हैं, लेकिन इस गुणनखंडन में जिसका पावर सबसे अधिक रहता है, अगर सेम दोनों में मिलता है, अगर सेम अंक दोनों में मिलता है और जिसका पावर सबसे अधिक होता है उसको हम LCM में ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन HCM में किसको लेते हैं, जो कॉमन मिलता है सिर्फ उसी को लेते हैं, ठीक। चलिए तो इसमें देखिए क्या रहा, 2 है इसमें, 2 इसमें नहीं है, 2 सिर्फ इसमें है, तो 2 को ले लेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट चलिए 13 इसमें है और 13 इसमें है, दोनों में एक है, तो सिर्फ हम एक 13 को लेंगे। क्या करेंगे, सिर्फ हम एक 13 को लेंगे, ठीक है। अगला देखिए इसमें 7 भी है, 7 इसमें भी नहीं है, ठीक है, तो हम 7 को भी लेंगे। अब गुणा कर देंगे, तो ये गुणा करने पर, ठीक है, अब कितना आ जाएगा 13 दूना 26, कितना हो गया 13 दूना 26, और 26 में हम 7 का गुणा कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे गुणा कर दे 26 में 7 का गुणा, तो 7 छक 42, 4 7 दूना 14, 4 18, तो कितना आ गया आपका 182, ठीक है। ये आपका आंसर रहा 182। क्या हो गया LCM, क्या हो गया LCM, ठीक है। अब हम इसको सत्यापित करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका सत्यापन करेंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है कि सत्यापित कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन एक बार और देख लीजिए, इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM है, ठीक है। अब जांच करेंगे हम, यहाँ पे आइए लिखते हैं, जांच हम करते हैं, ठीक है। तो ये रहा जांच, ठीक है। जांच में
पहली संख्या कितना हो जाएगा 26, कितना हो जाएगा 26। और दूसरी संख्या को हम लेते हैं 91, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 91। तो मैंने फार्मूला क्या बताया था, कॉन्सेप्ट जब मैं इसका बता रहा था इस चैप्टर का, तो फार्मूला बताया था कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF I इंटू LCM, ठीक है। पहली संख्या आपका है 26, पहली संख्या कितना है 26 और दूसरी संख्या कितना है 91। HCF कितना आया है देखते हैं हम, और HCF आया है 13 और LCM आया है 182, ठीक है। तो HCF लेंगे हम 13 और LCM लेंगे 182, ठीक है। अब जब 26 और गुणे 91 जब गुणा करते हैं, ठीक है, 26 और 91 का, तो ये आपका आ जाता है 2366। कितना होता है 2366। और 13 में 182 का जब गुणा करते हैं तो भी आता है 2366। यानी कि ये क्या हो गया LHS बराबर RHS, ठीक है, LHS बराबर RHS। अतः ये जो हमने जांच किया है, जो आंसर निकाला है अभाज्य गुणनखंडन विधि से LCM और HCF, ठीक है, एक तरह से उसका भी जांच हो गया कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल जब हम पुट कर रहे हैं इस फॉर्मूला पे तो दोनों का वैल्यू आपस में क्या हो गया बराबर, यानी कि यह प्रूव्ड हो गया, ठीक है। चलिए अब इसका क्वेश्चन नंबर हम बताते हैं 2। इसका क्वेश्चन नंबर अब आइए 2 पे। 2 कितना है 510 और 92, 510 और 92, 510 और 92। हाँ, तो अब हम चलते हैं 510 और 92 का अभाज्य गुणनखंडन करना, ठीक है। 510 का निकालिए प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, प्राइम फैक्टर हम करते हैं 510 का, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 255 में, 255 में 2 से विभाजित हो गया, ठीक है। फिर इसको हम 5 से विभाजित करेंगे तो 85 पचे 5 255, ठीक है। और फिर ये 85 किससे हो जाएगा 5 से, 17 पचे 85, ठीक है, और 17 एकम 17, यानी कि इसका अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे कितना हो गया 17। इसको ऐसे लिखते हैं 2 गुणे 5 कितनी बार है 2 बार, तो 5 का पावर 2, अरे कितना हो जाएगा यहाँ पे 17। अब 92 का करते हैं अभाज्य गुणनखंडन, ठीक है, तो 92 का, तो 92 कितना हो जाएगा पहले 2 से 46 दूना कितना हो जाता है 92, फिर 2 से करेंगे 23 दूना कितना होता है 46, ये आपका 23 से कम 23, तो 2 गुणे कितना हुआ 23। अब 2 कितने बार 2 बार, तो 2 का पावर 2 इंटू 23, ठीक है। अब इसका हम निकालेंगे LCM, ठीक है, LCM निकालते हैं। चलिए LCM पहले ही निकाल दीजिए, HCF या LCM दोनों में से कोई पहले निकाल सकते हैं। तो अब LCM निकालते हैं, तो देखिए इसका और इससे तुलना करेंगे, ठीक है ना। देखिए इसमें कितना है 2 एक बार आया है और इसमें 2 कितनी बार है 2 का पावर 2, ठीक है, यानी कि यहाँ पे पावर अधिकतम बार है, सेम अंक है इसमें और इसमें, दोनों अभाज्य गुणनखंडन में अगर सेम अंक दिया हुआ है, लेकिन हम तुलना किससे करते हैं पावर से, तो जिसमें अधिकतम पावर होता है। देखिए इसमें पावर कितना है 1, इसमें पावर 1, यहाँ पावर 1 दी, तो 2 यहाँ भी है 2 इसमें भी है, लेकिन इसका पावर 1 है और इसका पावर 2, तो जिसमें अधिकतम पावर है वो अंक हम LCM में ले लेते हैं, यानी कि 2 टू द पावर 2। अब चलिए 5 पे, 5 का पावर इसमें कितना है 2, इसमें 5 नहीं है, फिर भी 5 को हम इसमें लेंगे LCM में लेते हैं, ठीक है। अब देखिए 17 है, 17 का पावर 1 यानी कि 17, इसमें आते हैं 2 का तो कंप्लीट हो गया काम, अब 23 बच गया तो हम 23 को भी ले लेते हैं। देखिए गुणा करने के लिए 2 का पावर 2 यानी 2 दूना 4, 5 के पावर 2 5 25, ये गुणा कितना हो जाएगा 17 और गुणा 23, यानी कि जब हम इस सब का गुणा करते हैं, जब हम इन सब का गुणा करते हैं LCM निकालने के लिए, तो ये आपका आ जाता है 23,460, ठीक है, 23,460 ये रहा आपका
एलसीएम। 23,460 क्या हो गया, ये मेरा एलसीएम हो गया, ठीक है, यानी कि ये आंसर। अब हम निकालेंगे एचसीएफ। क्या निकालेंगे, एचसीएफ, ठीक है। तो एचसीएफ हम निकालते हैं, चलिए एचसीएफ, ठीक है। तो एचसीएफ निकालने के लिए हमको पहले कॉमन फैक्टर निकालना पड़ेगा, ठीक है। कॉमन फैक्टर इसमें क्या है, तो कॉमन फैक्टर देखिए इसमें दो, अब इससे तुलना करेंगे ऊपर वाले से, 2 इसमें एक बार आया है, इसमें कितने बार आया है, 2 बार, तो एक ही बार दोनों मिल रहा है तो एक बार 2 हो जाएगा। देखिए 5 इसमें है, 5 इसमें नहीं है, 17 इसमें है, 17 इसमें नहीं है, 23 इसमें है, 23 इसमें नहीं, यानी कि अब कॉमन दोनों में से कोई भी अंक नहीं मिल रहा है, ठीक है। इन केस इस स्थिति में कॉमन फैक्टर सिर्फ हो जाएगा 2। देयरफॉर इसलिए आपका एचसीएफ, ठीक है, किसका है, 510 और 92 का हो जाएगा कितना, 2। ये रहा आपका एक आंसर, ठीक है। अब हम करेंगे इसकी जांच, इसकी क्या करेंगे, जांच। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 में किया है, तो इसमें हो जाएगा क्या, पहली संख्या पहले लेते हैं ना, तो पहली संख्या 510। अब दूसरी संख्या हो जाएगा आपका 92। फार्मूला में फिर लिखते हैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, इसको क्या मानते हैं, ए, और 92 क्या मानते हैं, बी। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ पहली संख्या और दूसरी संख्या का, और गुणे एलसीएम पहली संख्या और दूसरी संख्या का। पहली संख्या कितना दिया हुआ है, 510, तो यहाँ पर लिखेंगे 510 गुणे दूसरी संख्या कितना दिया हुआ है, 92। एचसीएफ कितना आया है इसका, 2, और एलसीएम कितना आया है, 23,460। एलसीएम है 23,460। अब क्या करेंगे, दोनों में गुणा करेंगे हम। तो जब गुणा करते हैं तो हमको गुणनफल प्राप्त होता है 46,920। गुणनफल कितना होता है, 510 में 92 का गुणा कीजिए तो 46,920 आया गुणनफल। और 2 से जब 23,260 में गुणा करेंगे तो इसमें भी आएगा 46,920। इन दोनों ही स्थिति में LHS, ठीक है, दोनों स्थिति में दोनों अंक क्या आ गया आपस में बराबर, यानी कि LHS बराबर क्या आ गया, RHS। LHS राइट हैंड साइड बराबर क्या आ गया, RHS, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। प्रूव हो गया, ये प्रूव्ड, ठीक है, ये सत्यापित हो गया। अब हम आते हैं लास्ट इसमें का क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है 336 और 54 का, 336 और 54 का। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप घर पे ही हल कीजिए, ठीक है, आप स्वयं बनाएं और कमेंट बॉक्स में हमको इसका आंसर बताएं, ठीक है, कितना एचसीएफ और कितना एलसीएम आया, ठीक है दोस्तों। चलिए मेरे वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी प्रेस कीजिए ज़रूर, और इसको शेयर कीजिए ताकि जो बच्चे अधिक से अधिक बच्चे इसका वीडियो देखकर लाभ ले सके, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3, हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्न पूर्णांकों के मौसो और लौसो ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंडन, ठीक है, अभाज्य गुणनखंडन आई थिंक आप लोग अब अच्छे से समझ गए होंगे कैसे निकालते हैं अभाज्य गुणनखंडन, ठीक है, किसी संख्या का। तो इसमें और मौसो और लौसो भी समझ गए हैं, ठीक है। चलिए इसका भी वही करना है हमको, अभाज्य गुणनखंडन विधि से क्या निकालना है, मौसो और लौसो। तो 12, 15 और 21, पहले हम सिर्फ 2 अंक का था, अब इसमें 3 जुड़ गया है, संख्या कितनी जुड़, 3, 12, 15 और 21। अब 3 में कैसे बनाते हैं, ठीक है, 12, 15 और 21 अभाज्य गुणनखंडन विधि से एचसीएफ और एलसीएम। तो आपका क्या था, 12, 15 और 21 ही था, 12, 15, 21। तो यहाँ पे हम पहले निकालेंगे अभाज्य गुणनखंडन किसका, 12 का। तो 12 का अभाज्य गुणनखंडन कितना हो जाएगा, 2 छक्के 12, 2 तिहाई
6, 3 एकम 3, तो कितना हुआ अभाज्य गुणनखंडन 2 गुणे 2 गुणे 3। अब आते हैं हम 15 का अभाज्य गुणनखंडन निकालने, ठीक है। तो 3 पचे 15, 5 एकम 5, 3 गुणे कितना हुआ 5। अब अभाज्य गुणनखंडन 21 का है, तो 21 3 से डिवाइड हो जाएगा, 7 त्रिके 21 और 7 एकम 7, यानी इसका अभाज्य गुणनखंडन कितना हो गया 7 गुणे 3। अब ये 3 दिया हुआ है, 3 अभाज्य गुणनखंड दिया हुआ है तीनों संख्या। चलिए हम निकालते हैं एलसीएम, ठीक है। पहले एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ, ठीक है। तो एचसीएफ निकालने के लिए पहले कॉमन फैक्टर निकालते हैं। क्या निकालते हैं पहले देखते हैं कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर इसमें कौन कौन सा है, देखिए 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है, ठीक है। अब आते हैं 3 पे, देखिए 3 इसमें है, 1 3 इसमें भी है और 1 3 यहाँ पे, यानी कॉमन फैक्टर आपका हो गया 3। बाकी और कोई भी अंक कॉमन नहीं मिल रहा है तीनों में, ठीक है। इसलिए HCF इक्वल टू कितना हो गया 3, आपका एक आंसर, ठीक है। अब दूसरा हम निकालते हैं LCM। LCM निकालने के लिए मल्टीपल देखते हैं, देखिए यहाँ पे 2 कितनी बार आया है 2 बार, तो 2 की पावर 2 और गुण कितना हो जाएगा 3, और बाकी सब 1 1 है, तो इसको लिखने का ज़रूरत नहीं है। तो 2 यहाँ पे कितना है 2 बार, तो हम लिखेंगे 2 की पावर 2। फिर देखिए 3 एक बार इसमें भी है, एक बार इसमें है और एक बार इसमें है, तो तीनों में 1 1 बार ही है, तो इसलिए हम 3 को सिर्फ 1 बार ही लेंगे, ठीक है। अब अगला देखिए इसमें 2 3 था, 2 3 हो गया, आते इसमें 3 और 5 है, 3 तो हो गया, अब कितना बचेगा 5, अगला पॉइंट इसमें हो जाएगा 5। देखिए अब इसमें क्या है 3 और 7, 3 हम लिख चुके हैं और बच गया 7, तो ये देता है यहाँ पे 7। देखिए एलसीएम में क्या होता है ना कि सारे अंकों को हम लेते हैं, जो अंक मैच करे और जो नहीं करे, जो मैच कर रहा है उसमें आप देखते हैं कि किसका पावर अधिकतम है, वो अंक लेते हैं। तो 2 दूना 4, ये हो जाएगा 5 3 15, ये हो जाएगा 7, ठीक है। अब गुणा इसका हम करते हैं, तो जब गुणा करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 420। कितना आ जाएगा 420, ये रहा आपका एलसीएम, ठीक है। एलसीएम कितना आ गया 420। तो क्वेश्चन नंबर आपका 3 का पहला ख़त्म हो गया, और 3 का अब देखिए दूसरा कितना दिया है 17 है, 23 और 29, ठीक है। 17 23 और 29, 17 का निकालते हैं हम, 17 एकम 17, तो एक अब आपका हो गया 17, 17 का 17 ही हो जाएगा, 17 गुणा 1 दे सकते हैं, 23 दीजिए, 23 एकम 23, 23 गुणा 1, 29 का गुणनखंडन, ठीक है। 29 गुणे 1 यानी कि 29 गुणे कितना हो जाएगा 1। अब निकालते हैं यहाँ पे HCF। देखिए सभी में कॉमन फैक्टर क्या मिल रहा है 1, तो HCF कितना हो जाएगा इसका 1। अब LCM हम निकालते हैं, देखिए सब में 1 1 ही अंक है, 13 17 है, 23 है और 29, 1 है, तो 1 गुणा करने पर 1 वही होता है, इसलिए 1 को नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा LCM 17 गुणे 23 गुणे 29। तो 17 गुणे 23 गुणे जब 29 को हम गुणा करते हैं तो आपका ये होता है 11,339। कितना आता है 11,339, आपका ये हो गया LCM आंसर, ठीक है। तो HCF और LCM इसमें जांच नहीं करना है, ठीक है। आप चाहें तो जांच कर सकते हैं होमवर्क के रूप में, ठीक है, और प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब वो क्वेश्चन नंबर इसका 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसमें जो 3 दिया हुआ है, तो 3 है 8 9 और 25, 8 9 और किसका 25 का। चलिए ये आप स्वयं हल कीजिए दोस्तों, ठीक है, आप स्वयं प्रैक्टिस कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमको इसका आंसर बताइए कितना है आपका LCM और HCF, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3, जल्द दोस्तों जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं और जो नए देख रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।